नंबर सिस्टम हम लोग समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि नंबर्स जो होते हैं वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक देखो सब यूनिट डिजिट है ना, सब एक एक नंबर है। लेकिन इसका अगला हम कैसे समझते हैं, इसी वन को, ये जो नंबर। वन है इसी को यहाँ पे लाते हैं और इसके सामने ज़ीरो बना देते हैं। तो जब तक ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक इतने ही नंबर होते थे, ठीक है। और आदमी कंफ्यूज रहता था कि कैसे आगे नंबर हम लिखें, क्या करें। अब 10 के लिए हमें अलग से डिजिट जोड़ना पड़ता है ना, 11 के लिए अलग से कुछ सिंबल देना पड़ता, मान लो 11 के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता, 10 के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता, है ना। तो जैसे ही जीरो का इन्वेंशन हुआ तो बोला गया नहीं 10 आज से ये है, फिर उसका अगला ये 11, अब यही 1 हो गया, ठीक है। 1 के आगे 0 लगा दिया और फिर इसी 1 के आगे फिर 1 लगा दिया, अब फिर 2, ये सीरीज चलने लगा, 1 और फिर 2, फिर अब ये 3 लग जाएगा 1 के आगे, इस तरह से। अब आप समझते हो कि ये कैसे चलता है, ठीक है। तो इस पूरे नंबर को ये अब इनफाइनाइट तक 13 14 15 16 17 18 जहाँ तक ये जाएगा, इस पूरे नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा और इसको हमने बोला यही हमारा होल नंबर है, सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर है। इसी को हमने बोला नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, 1 से। लेकिन सवाल ये उठा कि इस 1 से छोटा क्या हो सकता है। जैसे देखो 4 से छोटा 3 है, कैसे आया, 1 घटा देने से आया। 3 से छोटा 2 है, कैसे आया, 1 घटा देने से आया। 2 से छोटा 1 है, कैसे आया, 1 घटा देने से आया। तो 1 से फिर छोटा क्या होगा, 1 को हटा लो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब इसको बोला गया ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो का इन्वेंशन तो हो ही चुका था, तभी तो हमने आगे सारा नंबर बना लिया था। तो अब ये जब ज़ीरो पूरा आ गया तो अब इसको हमने बोला कि ये हमारा होल नंबर का सेट है। जब ज़ीरो भी बन गया तब हमने बोला कि आज से अब ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा बल्कि होल नंबर। तो अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। देखें, हम ऐसा लिखेंगे, हम एक ऐसा नंबर लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कहाँ तक ये चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, वहाँ ना सारे नंबर लिख डालो। तो ये पूरा बेटा यहाँ से यहाँ जो नंबर है, इस पूरे नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ नंबर है, इस पूरे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठा कि ठीक है 1 से छोटा भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो मैं मान लो फिर से ये 1 2 लिख लेता हूँ, है ना, इसी चीज़ को मैं फिर से लिख लेता हूँ। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये इन्फिनिटी तक चला गया, राइट। तो अब इसको भी तो कुछ बोला जाना चाहिए, है ना। तो चलो हम इसको भी कुछ नाम दे देंगे, है ना, दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब सवाल ये उठा कि ठीक है, किसी ने सवाल ये उठाया कि अगर हम इस 13 में से 1 को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। 12 में से 1 को घटा देते हैं तो क्या आ गया, ये देखो 12 में से 1 को घटा दिया तो क्या आ गया, 11। 11 में से 1 को घटा दिया 10, और इस तरह से हम ऐसे एक एक घटाते रहें तो हम उससे छोटा नंबर पा रहे हैं। और हम इस तरफ आ रहे हैं ना, देखो 5 में से 4 घट गया तो 5 में से 1 घट गया तो 4 आ गया, 4 में से 1 घट गया तो 3 आ गया, 3 में से 1 घट गया 2 आ गया, 2 में से 1 घट गया तो 1 आ गया। तो 1 में से भी अगर 1 घटा दिया जाए तो बताओ क्या नंबर मिलेगा,
तो भाई 1 में से 1 घट गया मतलब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो उसी को तो हमने ज़ीरो माना था, क्योंकि ज़ीरो तो इन्वेंशन हो चुका था, तो ये हमारा ज़ीरो है। तो अब ये 0 1 2 3 4 5 ये पूरा हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको अब हम होल नंबर बोलेंगे, है ना, इसी को अब हम होल नंबर बोलेंगे। तो आप फ़र्क देख सकते हो कि होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है, खुद से एनालाइज करो आप कि होल नंबर में नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, और होल नंबर में भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, एक ज़ीरो भी ऐड हो गया है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि होल नंबर में से नेचुरल नंबर को घटा दोगे, सारे होल नंबर में से, है ना, होल नंबर जितने हैं उसमें से पूरा नेचुरल नंबर निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, ज़ीरो बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी मैं ऐसे बोलूं, देखो अब मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूं कि अच्छा मैं तो इसको ऐसे भी सोच सकता हूं कि ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में मैं क्या जोड़ दूं, नेचुरल नंबर में बेटा अगर मैं जीरो जोड़ देता हूं, है ना, देखो अगर मैं जीरो जोड़ देता हूं, सारे जितने नेचुरल नंबर में है सब में जीरो जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बता सकते हो आप, मुझे होल नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, होल नंबर ना। देखो जितने नेचुरल नंबर है उसमें बस जीरो ही तो ऐड करना है, जैसे यहाँ पे जीरो लगाया तो अब ये पूरा सेट क्या बन गया हमारा, नेचुरल नंबर का नहीं बन गया, अब ये होल नंबर का बन गया। तो यहाँ से देखो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि आपको अगर अलजेब्रा आता हो थोड़ा बहुत, जो मैंने सिखाया है आप लोगों को, तो ये नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ये ज़ीरो को अगर उधर ले जाऊंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, देखो तो ये तो अपना होल नंबर एज इट इज़ रह जाएगा, होल नंबर माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कि अगर जितने भी होल नंबर हैं, ऑल होल नंबर में से अगर आप ज़ीरो को निकाल देते हो बेटा, तो आपके पास क्या बचेगा, नेचुरल नंबर बचेगा। देखो इसको अगर मैं निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, तो ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई फ़र्क है, ऊपर वाला नेचुरल नंबर का सेट है तो नीचे वाला भी नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो इसको समझना तो बहुत आसान है ना, कि सारे नेचुरल नंबर में अगर मैं ज़ीरो भी लगा देता हूँ तो अब वो होल नंबर बन जाएगा, है ना। तो ये मैं भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद हम आपके सिलेबस से मैं आगे नहीं जाऊंगा, जितना दिया है बस उतना ही बताऊंगा, है ना। फिर अगले क्लासेस में मैं कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी ठीक चीज़ नहीं है। चलो गुड, सब ने अपना किया हुआ है। हाँ, तो अब देखो एक चीज़ और होता है ना, सक्सीजर और प्रीडीसर्स, सक्सीसर और गवर्नमेंट, है ना, ये चैप्टर में दिया हुआ है ना, प्रीडीसर्स, ठीक है, दिया हुआ है। ये देखो दो चीज़ दिया हुआ है और इसको भी समझना है। तो देखो यहाँ सक्सीजर और प्रीडिसेस तो हम यहीं पे समझ सकते थे कि वन में अगर मैं वन जोड़ दूंगा, देखो ये वन है ना, ये वन में अगर मैंने वन ऐड किया तो मैं टू पे आ गया, टू में फिर वन ऐड किया तो थ्री पे आ जाऊँगा, थ्री में वन ऐड किया तो फोर पे आ जाऊँगा, फोर में वन ऐड किया तो फाइव आ जाऊँगा, फाइव में वन ऐड किया तो, है ना, सिक्स में आऊँगा। तो वन ऐड करने पर क्या हो रहा है, मैं अगले नंबर पे पहुँच जा रहा हूँ, राइट। और अगर वन घटा दे रहा हूँ, जैसे ये 12 है, देखो 12 में से वन घटाया तो 11 आ गया, फिर 11 में से वन घटाया तो 10 आ गया, फिर 10 में से वन घटाया तो, है ना, आप दिख रहा है। तो वन घटाने पर मैं पिछले नंबर पे चला जा रहा हूँ, जैसे ये 5 है, ये नंबर 5 है, इसमें अगर वन ऐड कर दूंगा, देखो इधर प्लस वन करूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा बेटा, 6 पे आ जाऊँगा। और यहाँ पे मैं माइनस वन करूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा, अरे ये माइनस वन है तो कहाँ पे आ जाऊँगा, 4 पे आ जाऊँगा, है ना। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है आपको कि एक जोड़ने का मतलब अगला नंबर, एक घटाने का मतलब पिछला नंबर। तो एक जोड़ने के मतलब को ही, अब चलो इधर इधर कर लेंगे हम लोग, है ना।
चीज़ को हम लोग फिर से एक नंबर लाइन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, ले लेते हैं नया नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से मैं दो चीज़ें हैं ना, 0 से मैं 1 से लेता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि 1 में 1 ऐड कर दूँ या 1 में 1 घटा दूँ। देखो, मैं इधर दो ऑप्शन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ और यहाँ 1 माइनस कर देता हूँ। 1 माइनस करूँगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, देखो 0 पे आ जाऊँगा कि नहीं आ जाऊँगा, मैं 0 पे आ जाऊँगा। और 1 प्लस करूँगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, 2 पे आ जाऊँगा। तो ये तो हर एक नंबर के लिए होगा ना, किसी नंबर पे खड़े हो जाओ आप, जैसे 8 पे खड़े हो जाओ और 1 ऐड कर दो, है ना, +1 करोगे तो आप कहाँ पे चले आओगे बेटा, 9 पे आ जाओगे ऐसे। और 1 माइनस कर दोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, 7 पे आ जाओगे। ठीक है, तो प्लस कर देना ही सक्सीसर होता है। अगर आपने किसी भी नंबर में प्लस कर दिया तो प्लस, है ना, एडिशन, मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि किसी नंबर में आप एडिशन कर दीजिए तो आप क्या कर रहे हैं, उसका सक्सीजर पे पहुँच जाएंगे। और माइनस करने से आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके प्रीडिसर्स पे पहुँच जाएंगे। माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 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 गलत हो गया। तो ये बात समझ में आई कि अगर, अब चलो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ मैं 4। मेरे पास एक नंबर है 4, ये मेरे पास एक नंबर आ गया 4। मुझे इसका सक्सीजर चाहिए। तो सक्सीजर पता करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सक्सीजर पता करने के लिए मुझे इसमें देखो, सक्सीजर मतलब वॉट, सक्सीजर मतलब वॉट, +1 करना चाहिए। +1 करूँगा अगर मैं, तो +1 करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा बेटा, 5 पे, है या ना। और मुझे इसका प्रीडिसर चाहिए, तो मुझे इसका प्रीडिसर चाहिए तो मुझे -1 करना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 3 पे पहुँच जाऊँगा। तो 4 का सक्सीजर, ये देखो, ये वाला जो है ये प्रीडिसर्स है और ये वाला जो है ये क्या है, सक्सीजर है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये जो है 7 ये जो है प्रीडिसर्स है, प्रीडिसर है और ये क्या है बेटा, सक्सीजर है, ये सक्सीजर है। तो समझ में आया कि सक्सीजर और प्रीडिसर्स कैसे निकालेंगे। मतलब मैं ऐसे कर दे, इसको निकालता कैसे, 4 + 1 कर देता, और इसको कैसे निकालता, 4 -1 कर देता। तो समझ में आया बेटा सक्सीजर और प्रीडिसर्स कैसे निकालेंगे, है ना। इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, भूल जाते हो आप तो चलो, जब भूलोगे तो मैं ये पूरा शीट आपको भेजूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसको आपने अपने नोट्स बुक में लिख लेना, है ना, कि भूलोगे नहीं। तो सक्सीजर और प्रीडिसर समझ में आया बेटा आप लोगों को, ओके गुड। सक्सीजर और प्रीडिसर स्टार्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 1 2 3, अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट करो, मोहम्मद अली माइक म्यूट कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा नंबर है, इन्फिनिटी तक, ये तो होल नंबर, नेचुरल नंबर है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि भाई ये जो है ना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और यहाँ से यहाँ कौन सा नंबर है, देखो, हाँ यहाँ से यहाँ कौन सा नंबर है, ये अगर 0 से बात किया जाए, ये पूरा है ना, दिख रहा है आपको, 0 को भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ कौन, चलो ऐसे ले लेते हैं,
ये यहाँ से यहाँ, और ये वाला जो है और ये वाला कौन सा है, ये होल नंबर है, होल नंबर। तो अब आपको ये देख के भी समझ में आएगा। चलो मैं इसको मिटा के इसी कलर से लिख देता हूँ, है ना, ग्रीन कलर से ही लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखते जाऊँगा, है ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, देख सकते हो, बता सकते हो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी हरे वाले पट्टी में देखो जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा किस तरफ होता है, देखो हमको ये भी पता है कि इस तरफ आते हैं तो हम क्या होते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं, स्मॉलर। और जब इस तरफ भागते हैं तो क्या हो जाते हैं हम लोग, ग्रेटर, है ना, बड़ा होते जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इस तरफ में नेचुरल नंबर में सबसे एकदम लेफ्ट हैंड साइड कौन है, वन है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या बना बेटा, वन बना, है ना। ये याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आप देख लो सबसे लेफ्ट हैंड साइड, स्मॉलर के साइड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर कौन सा है, तो जीरो है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो ये कौन होगा बेटा, ये तो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, अब आपसे पूछ दिया जाए कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट होल नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट होल, होल नहीं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये कौन होगा। तो अब देखो वन से लेके इन्फिनिटी तक में टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखो तो वो कौन है, वो तो मुझे यही दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट होल नंबर। तो मैं लिख दूँ कि भाई वो जो होता है वो 10 होता है ना। स्मॉलेस्ट टू डिजिट होल नंबर क्या है बेटा, वो 10 है। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट होल नंबर कौन सा है, थ्री डिजिट नेचुरल नंबर बताइए। तो आप बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा थ्री डिजिट का नेचुरल नंबर कौन सा है। तो कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, बता सकते हैं। वन। नो नो, थ्री डिजिट, तीन डिजिट होना चाहिए, थ्री डिजिट। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर 100। 100 या समझ आया कि देखो 99 के बाद कौन आता है, 100 आता है ना। 100 के बाद 101, देखो ऐसे आ जाएगा। 100 के बाद 101, 102, यहाँ से थ्री डिजिट का नंबर चालू हो गया। तो इन सब में छोटा तो यही है ना बेटा। अब फोर डिजिट अगर मैं पूछूं तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नेचुरल नंबर कौन होगा, वो 1000 हो जाएगा। अच्छा चलो, अब फाइनल है ना, फाइनल अब मैं पूछ लेता हूँ। चलो, स्मॉलेस्ट, अब देखो यहाँ पे एक पहेली आप लोगों के लिए कि स्मॉलेस्ट
तो अब अगर यहाँ से पूछ दिया जाए ये चीज़ कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होल नंबर, तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होल नंबर अब क्या करें, है ना। तो यहाँ से आप देखो, इसको जो है आप इस तरह से सोचोगे। 10. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होल नंबर अगर पूछ दिया जाए तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो इसी में आपको देखना है, ये हरा वाला लाइन और लाल वाले लाइन में, मजेंटा लाइन में देखना है कि 2 डिजिट का नंबर कहाँ पे है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये है 10। अच्छा, ये होल नंबर है क्या? हाँ, होल नंबर तो है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर भी है? हाँ, नेचुरल नंबर भी है। तो होल नंबर यही 2 डिजिट का होल नंबर यहाँ पे आके तो ख़त्म हो जाता है। देखो, होल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 10 के बाद अब कोई 2 डिजिट का होल नंबर नहीं है। इस तरफ अगर मैं 1. देखूँ कि 10 के बाद, 1. 10 के इस तरफ, किस तरफ, आपका ये लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड कोई 2 डिजिट का होल नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हुआ? 10 हुआ। 100. ये बात समझ में आई? देखो, तो आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होल नंबर, तो दोनों 10 ही है बेटा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, उसी तरह से आपसे फिर पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर, तो अगेन 100 ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ज़रा सोचो, आप ज़रा यहाँ पे सोचिएगा। रुकिए, मैं आपको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करूँ कि स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 1 डिजिट नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन आ जाएगा? 1 खुद आ जाएगा। यहाँ से अब 1 डिजिट पे देखना है, तो नेचुरल नंबर पे तो 1 ही आ जाएगा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर, तो होल नंबर तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक, तो इसमें 1 डिजिट कहाँ से, 0 से लेके 9 तक है। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर, होल नंबर, ये कौन है? तो अगेन ये 0 है। तो आपको देखो, इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आप क्या करोगे, ध्यान क्या देना है कि जब भी आपको नेचुरल नंबर पूछा गया है, स्मॉलेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, है ना, लार्जेस्ट तो पूछा नहीं जाएगा। लार्जेस्ट पूछेगा तो एक कंडीशन दे देगा कि 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। तो जब भी पूछा जाए कि 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, लेकिन नेचुरल नंबर अगर पूछ दिया जाए तो 1 से देखना है बस। जहाँ नेचुरल आ गया तो आपको 1 से ध्यान देना है कि 1 से आगे, और जहाँ होल नंबर आ गया वहाँ 0 से, 0 को भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये देखो, ये जो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो सारे नंबर बताओ जो होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। उसमें ना पीले कलर के घेरे में उनको घेरो, या लाल कलर के घेरे में घेरो, जो कौन है, होल नंबर भी है। वो सारे नंबर्स बताइए जो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो देखो, 1 के सामने नीला, सॉरी, हरा लाइन भी है और ये मैजेंटा लाइन भी है। इसका मतलब ये होल भी है, ये जो नंबर है ये होल भी है और नेचुरल भी है। देखो, होल में भी तो 1 आ रहा है और नेचुरल में भी आ रहा है। इस बस लाइन, अब टू में देखो, 2 का अगर ऐसा खींचोगे तो हरा और मैजेंटा दोनों आ रहा है, तो ये पूरा है। फिर ये 3 भी है, 4 भी है, 5 भी। इसका मतलब तो सब है क्या? हाँ, सब है। अब आगे जितने भी हैं सब होल प्लस वॉट, ये 10 भी है ना। 10 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा होल नंबर भी है। ये 12 भी है, ये 11, 12 सब है। इन्फिनिटी को मत बोलना कभी, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है।
अच्छा, तो ज़ीरो, अब देखो ज़ीरो क्या है, तो ज़ीरो जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। देखो ज़ीरो के नीचे हरा वाला लाइन है क्या? नहीं है ना। तो हरा वाला लाइन क्या कह रहा है? नेचुरल। तो ये नेचुरल नहीं है, ज़ीरो नेचुरल नहीं है, होल है। तो वन से लेके जितने आगे नंबर बढ़ रहे हैं किस तरफ, ग्रेटर साइड यानी राइट हैंड साइड में, है ना, वो सारे नेचुरल भी हैं और होल भी हैं। ये सब सब जितना मैंने लाल घेरा किया है सब के सब नेचुरल भी है, यानी कि ये जो 10 है ये नेचुरल भी है और होल भी है, दोनों है। बट ये ज़ीरो सिर्फ नेचुरल है, ये बात सॉरी, ज़ीरो सिर्फ जो है, अगर मैं ये बोलूँ कि ज़ीरो सिर्फ होल नंबर है, ठीक है ना बेटा, ये याद कर रख सकते हो ना, ये याद नहीं रखना है, मतलब बार बार गौर करोगे तो याद होगा, ठीक है। लेकिन वन जो है नेचुरल भी है और होल भी है, ठीक। चलो, तो अब इसी में सक्सीजर और प्रीडिसर से, सक्सीजर क्या है, वन ऐड कर देंगे, सिक्स का सक्सीजर 7, सिक्स का प्रीडिसर 5, ठीक है ना। वन का प्रीडिसर 2 और वन वन का प्रीडिसर 0, एक एक घटा देंगे, और वन का सक्सीजर 2। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करने के बाद मुझे भेजेंगे, है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।